हम्म, आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, दशमलव। दशमलव का हमने क्या देखा था, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना। तो हमने ये लास्ट क्लास में यही सीखा था कि कैसे हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया जैसे 19.1 आपका दशमलव है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप आप दशमलव को हटाएंगे और नीचे एक लिख देंगे। दूसरा स्टेप, दशमलव के आगे जितने अंक होंगे उतने नीचे जीरो आ जाते हैं, तो एक अंक है तो एक जीरो आ गया। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 191/10। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ 62.53 है, तो इसे भिन्न में जल्दी से बदलो बच्चों। भिन्न में बदल के बताओ कितना आएगा। 6253/100। भिन्न में बताओ, मैसेज में बता दो बच्चों, माइक पे बोलोगे तो डिस्टरबेंस आएगा। मैसेज में बता दें। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर दें। तो ये आपका क्या आया, पहले आपने दशमलव को हटाया तो नीचे एक लिखा, अब दशमलव के आगे दो अंक है तो दो जीरो आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, 6253/100। ठीक है, तो इस तरीके से हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। तो चाहे बुक में उन्होंने क्या लिख दिया, बुक में 6253 × 1/100 लिख दिया, बात वही है। क्लियर है, कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 1/100 कर दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा था, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना कैसा हो, या तो साधारण आपका बटे में 10 हो, 100 हो, जैसे 62/10। तो बताओ भिन्न है, इसे दशमलव में बदलो कितना आएगा बताओ, 62/10 कितना होगा। आने लगे आंसर, सभी बच्चे बताएं। 6.2। तो जितने जीरो होते हैं, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंकों बाद आपका दशमलव लग जाता है। एक जीरो है तो एक अंक के बाद आपका क्या लग गया, दशमलव। तो ये हो गया आपका 6.2। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था भिन्न को दशमलव में बदलने का, सादा सादा भाग दे दो। जैसे 40 को भाग दो 6 से, तो बताओ कितना आएगा। 40 को दें या 40 को, हाँ 40 को ही दे के देख लो, 6.66 ही आता रहेगा, कुछ वो नहीं आएगा, 40 को नहीं। किसे 62 को दे के देखते हैं, 6 से नहीं, 7 से, 8 से, 8 से देके दे बताएं कितना आएगा, 62/8। सभी बच्चे से दशमलव में बदलें। दशमलव में बदलना है, सादा भाग दीजिए। सभी बच्चे आंसर दें, बिल्कुल सही। 8×7 = 56, 8×7 = 56। फिर आपका क्या बचेगा, 62 में से 56 माइनस किया 6। फिर आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव लगाओगे क्या आ जाएगा, जीरो। तो 8×7 फिर से 56। फिर आपका कितना बचेगा, 60 में से 56 माइनस किए 4, तो फिर जीरो आएगा। तो 8×5 = 40, पूरा पूरा कट गया। तो क्या आया आपका, 7.75। क्लियर है। एक बच्चे ने सही नहीं दिया आंसर, बच्चे 10.25 नहीं है। मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो ध्यान से देखें।
मीनाक्षी राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आपका गलत है। बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। दशमलव पर संक्रियाएं सीखेंगे। वही संक्रियाएं हैं आपकी जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ये आज हम दशमलव पे सीखेंगे कैसे संक्रियाएं करते हैं। तो पहला है आपका जोड़ और घटाव का। तो क्या करना है? जोड़ और घटाव में कुछ नहीं, बस दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखना है कि दोनों का दशमलव साथ हो, दोनों का दशमलव एक के नीचे एक आ जाए, बस इस प्रकार संख्याओं को लिखना है। क्लियर है सभी को? तो संख्याओं को इस तरीके से लिखो कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करें। पहला क्वेश्चन, आपको बाकी की जो सारी प्रक्रिया होगी जोड़ घटाव की, वो साधारण संख्याओं के समान ही होगी। तो जैसे साधारण संख्याओं का कहते हैं वैसे ही। तो पहला आपका क्वेश्चन है 7.45, 7.45 में 1.67 को जोड़ना है। जोड़ें। क्या होगा? दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बस इस तरीके से आपको लिखना है। तो दशमलव के पहले क्या है आपकी? एक है, दशमलव के बाद 6 और 7 है। तो इन्हें जोड़ के बताओ मुझे कितना आएगा। बाकी योग वैसे ही जैसे आप करते आए हैं वैसे ही होगा, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखें और संख्याओं को उसी तरह से एडजस्ट कर लें। सबके आंसर आने लगे? बिल्कुल सही। तो हमने क्या करा? बाकी जोड़ करा, 5 और 7 12 का एक हासिल, 6 4 10 और 1 11 का एक हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8 और 8 1 9। तो आपका कितना आ गया? 9.12। सबको समझ में आया? मैम। बिल्कुल सही। आपका ये आ गया 9.12। बस इतना याद रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, बाकी जोड़ वैसे ही होगा। दशमलव के हिसाब से ही आपको अंकों को क्या करना है, उसी प्रकार एडजस्ट करके लिखना है। दशमलव से पहले जो अंक होंगे उसे पहले, दशमलव के बाद जो है उन्हें बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन घटाव का बताओ जल्दी से। 4.28 माइनस 0.2। पहले खुद से बताओ कितना आएगा, फिर मैं बताऊंगी। बस दशमलव के नीचे दशमलव रखो और माइनस करो। 4.28 में से 0.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंसर दें। हम्म बच्चे आपने अपनी कॉपी में लिखा? आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे आपने अपना कॉपी में सॉल्व किया? कैमरे को फ्लिप करके दिखाएं, कॉपी में लिख रहे हैं आप? हम्म ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे 2 है, इससे पहले 0 माइनस करना है। अभी पहले आपको मैंने बताया था कि दशमलव के अंत में यदि आपका 0 कितने भी लिख दें तो उससे मान में कोई फर्क नहीं आएगा। 0.2 0.20 के बराबर होगा। दशमलव के अंत में चाहे हम 1 2 3 कितने 0 बढ़ा दें, उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं आता। तो आप यहाँ पर 0 लिख दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे 0। अब आपको माइनस करने में आसानी होगी। तो 8 में से 0 जाएगा 8, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4। तो सभी का सही आंसर आया, कितना आया? 4.08। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक यस है, मैम। एक सेकेंड बच्चों। हम्म
तो एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे थे 4.08 आ गया था। सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. तो अब एक क्वेश्चन पोल में करके देखें, इन्हें जोड़ के बताएं कितना आएगा। 15.78 और 23.59 को जोड़ के बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। ध्यान से ऑप्शन पे टिक करिएगा, क्योंकि ए बी सी लगभग सेम ही है, सब में 7 और 9 में ही कंफ्यूजन है। तो उस पे ध्यान से आंसर दीजिएगा, ए बी सी में से कौन सा होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। 15.78 और 23.59 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें, 7 बजे से आपकी क्लास है, इस समय 7:20 से भी ज्यादा हो गया है। बोल, कभी मैं बोल लेगी कोई। आंसर कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। फोन में क्या होते मेरे। हाँ तेरे पर बच्चों अपना माइक बंद रखें, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना है तो। ये करो एक माइक का दी कहते रहो। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम कर अभी भी दिया। 4 बच्चे, हाँ अभी भी 4 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें पोल में आंसर। ये बोल हेलो बोली हेलो हाँ, मैम फोन में से कैसे दे। पोल में आंसर कैसे दें बेटा। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, सबसे नीचे वाली लाइन में देखो, नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, दिख रहा है मैम। उसे दबाएं। आपकी स्क्रीन पे अब लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां लिखा हुआ आ रहा है। एक्टिविटीज गतिविधियां। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो एक सेकंड रुको बच्चे, मैं अपना फोन की स्क्रीन दिखा रही हूँ। गतिविधियां कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। नहीं मैम। कौन कौन से ऑप्शन लिखे आ रहे हैं। इन कॉल मैसेजेस, शेयर स्क्रीन, कुछ आ रहा है लिखा हुआ। मैम कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके फोन की दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपके फोन की स्क्रीन होगी, है ना। नीचे सबसे लाइन में देखिए, नीचे सबसे लास्ट में आपको फोन, फिर उसके पास वीडियो, फिर माइक और फिर हाथ बना दिख रहा है। हाथ के पास 3 डॉट दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा मैम। सबसे नीचे लाइन देखिए, यहाँ पे जैसे लाल रंग का फोन का निशान है, फिर वीडियो,
फिर माइक, और उसके बाद हाथ बना हुआ है, और उसके बाद आपका 3 डॉट है, दिख रहे हैं? हाँ मैम, डॉट है 3 ऊपर। हाँ, 3 डॉट को क्लिक करें, कर सबसे दिया नीचे मैम। वाली लाइन के 3 डॉट को क्लिक करें, इस तरह की स्क्रीन आई, देखिए। आ गई मैम। सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट गतिविधियां, एक्टिविटीज लिखा होगा। दिख रहा है आपको? देखिए इसी तरह के आए होंगे ना आपके ऑप्शन, पहला इन कॉल मैसेजेस, दूसरा स्क्रीन शेयरिंग, तीसरा शो कैप्शंस, नीचे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, फिर सेटिंग्स, फिर रिपोर्ट अब्यूज, फिर होस्ट कंट्रोल्स, फिर एक्टिविटीज। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है आपको? हम्म, बताएं, लास्ट ऑप्शन गतिविधियां, एक्टिविटीज लिखा आ रहा है आपके उसमें? देखिए इस तरह का चिन्ह आ रहा होगा एक्टिविटीज का। कोई गेट पे है। नो मैम, आप दिखाओ। देखिए इस तरीके का निशान आ रहा है एक्टिविटीज का, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक मैम आप सर्कल दिखाओ बना इसमें। हुआ लास्ट में। हम्म, एक्टिविटीज गतिविधियां लिखा हुआ आया। अच्छा, एक्टिविटीज गतिविधियां लास्ट ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो पोल लिखा आएगा, पोल 1 एक्टिव करके। पोल पे क्लिक करोगे, पोल पे क्लिक करोगे, 4 ऑप्शन आएंगे, A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। क्लियर हुआ? जब आप वोट का बटन दबाएंगे तो वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर देखते हैं बच्चों, सभी ने एक ही आंसर दिया है, सभी ने बी दिया है। इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। आपको जोड़ना था 15.78 को 23.59 से। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो पहले आप जैसे साधारण जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, बस दशमलव के नीचे दशमलव रख देना है। 8 में 9 जोड़ेंगे, 17 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13 का 1 हासिल। अब दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 1 3, तो कितना आया, 39.37। सबका यही आया ना? ठीक है बच्चों, आगे चले, इसका ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कहा जा रहा है, एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए कमाए, ठीक है। अगले दिन उसने कितने, दूसरे दिन 72.50 रुपए कमाए, और तीसरे दिन उसने 46.25 रुपए कमाए। तो हमें बताना है कि उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो कुल कितने रुपए कमाए ये आपको बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एक मजदूर है, उसने 3 दिन में अलग अलग रुपए कमाए, तो तीनों दिन मिलाकर उसने कुल कितने रुपए बताए ये आपको बताना है। तो तीनों को क्या करो, जोड़ दो। तीनों संख्याओं को जोड़ दो तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 3 दिन में कुल कितनी कमाई करी। सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे।
आने लगे बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों, जोड़ना है तीनों संख्याओं को, दो को नहीं, तीनों को जोड़ना है। उसने 3 दिन की कमाई पूछी गई है कुल कितने रुपए कमाए, तीनों दिन की कमाई बतानी है, 2 दिन की नहीं। तो तीनों दिन को ऐड करो, तीनों दिन की कमाई को ऐड करके तब बताओ कितना आएगा। दो दो करके जोड़ सकते हो, पहले किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दो, फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ दो, लेकिन आंसर में तीनों संख्याओं का योग ही बताना है। क्लियर है? Yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, दे दिया सभी बच्चों ने? तो आंसर देखते हैं। मोस्टली सब बच्चों का डी आया है, पर 2 बच्चों ने सी भी दिया है। पहले हम दो दो का जोड़ करके देख लेते हैं। पहले हम 85.25 को 72.75 से कर देते हैं जोड़। तो पहले 2 दिन की कमाई आ जाएगी आपकी, जोड़े 5 में शून्य जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 8 और 7 15। तो आपका कितना आ गया 157.75। यदि 2 दिन की कमाई पूछी होती तो ये आता, लेकिन हमसे तीनों दिन की कमाई पूछी जा रही है। कुछ बच्चों ने सी दिया है, उन्होंने शायद पहले और तीसरे को जोड़ के आंसर दे दिया, पर हमें तीनों दिन की कमाई पूछी जा रही थी। तो अब हमें क्या करना है, 157.75 में 72.50 ऐड करना है। तो तीसरे दिन की भी कमाई जोड़ दो, 5, 5 और 7 12 का 1 हासिल। तो ये आपका तीसरे Ma'am, दिन की कमाई। हाँ हाँ हाँ, 46.250. मुझे दिख गया। हाँ हाँ, सही है, थैंक यू बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरे दिन की कमाई हमारी कितनी है, 46.25। हमें 46.25 को जोड़ना है। तो 5 और 5 10 का 1 हासिल, 7 और 2 9 और 1 10 का 1 हासिल, फिर दशमलव आ गया, 7 6 13 और 1 14 का 1, 5 और 5 10 का 1 हासिल, 1 और 1 2। तो कितना आ गया हमारा 204। तो बिल्कुल सही बताया सभी बच्चों ने, आपका ऑप्शन डी है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया उन्हें क्लियर हुआ कि आपको तीनों दिन की कमाई बतानी थी, तो तीनों को जोड़ना था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें बच्चों। Yes, ma'am. अब की बार आपको घटा के बताना है कितना आएगा। इस बार ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव तो रखना है, लेकिन संख्या को एडजस्ट भी उसी हिसाब से करना है। क्लियर है? किसी को यदि कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है माइक ऑन करके। क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? 82.4 में से 7.81 घटाना है। दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना चाहिए, उसमें आपका कोई छूट नहीं है। बाकी दशमलव के आगे अंत में आप कितने भी जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको संख्याओं को एडजस्ट करके बताना है आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हम्म, ये सबको समझ में आया कि दशमलव के अंत में हम जीरो लगाएं
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे संख्या का मान नहीं बदलता है। 82.4 82.40 के बराबर होगा दशमलव के भी अंत में। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। बच्चों ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में गलती क्यों हो रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो बच्चों। दशमलव के नीचे दशमलव दूसरी संख्या क्या है? 7.81। तो दशमलव के आगे 81, दशमलव से पहले जस्ट पहले क्या आएगी? 7। तो अब आप माइनस करो। तो गलती क्यों कर रहे हो? पूछ लिया करो बच्चों यदि नहीं आ रहा है। 82.4 माइनस 7.81। तो 82.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 82.40। और इस 7.81 को इस तरीके से लिखो ताकि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए। अब जो दशमलव के आगे संख्या है उन्हें आगे लिखो, और जो दशमलव से एकदम पहले है उन्हें दशमलव के एकदम पहले लिखें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, किसी का रह गया? टाइम चाहिए हो तो बताएं। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन दो बच्चों ने ए और एक बच्चे ने डी भी दिया है। तो पहले आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कोई गलतियां आ रही हैं, मतलब घटाव अभी क्लियर नहीं है। तो पहले सबसे पहले समझो, 82.4 हो या 82.40 हो, दोनों का मान सेम होता है। जब भी हम दशमलव के अंत में 0 लगाते हैं तो उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक दे रखे हैं, इसलिए एक 0 लगा दिया। तो यहाँ पे आपका दूसरी संख्या क्या है? 7.81। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। ये आपका 8, ये 1 और ये आपका 7। ये आपका इस तरीके से दूसरी संख्या हो जाएगी। अब आपको घटाना है। 7 आपका 8 के नीचे नहीं रखा जाएगा, 7 आपका 2 के नीचे ही आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो एकदम दशमलव से पहले है। तो दशमलव से पहले आपका 7 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो यहाँ से उधार लेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9। 3 में से 8 नहीं जा सकता, फिर से उधार लो, ये आपका 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा 5। ये आपका 2 की बजाय 1 रह जाएगा, फिर से उधार लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? 11। 11 में से 7 जाएगा 4, और ये आपका 8 की बजाय 7 रह जाएगा। तो आपका क्या आ गया? 74.59। सबको घटाव करना तो आता ही है ना बच्चों? यस मैम। क्या कहा आपने? 74.59। सबको समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। जिन बच्चों ने ए और डी आंसर दिए थे उन्हें समझ में आया? तो जिन्होंने ए और डी आंसर दिए थे, मे बी शायद आपने क्या करा,
आपने सीधे सीधे यहीं पे ही घटा दिया होगा। क्या करा होगा आपने, 4 में से 1 घटाया होगा, 3 आ गया होगा। फिर 2 में से 8 घटाया होगा, 4 आया होगा। लेकिन आपने 8 में से 7 ऐसे घटाया होगा, तो 12 में से 8 घटाया होगा, 4 आया होगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है या नहीं। हमें हमेशा ये देखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए, ये आपकी संख्या होगी। अब चाहे आप ऐसे एक को किस में से घटाएंगे ये समझ नहीं आए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 0 लिख दिया। एक को किस में से घटाएं, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो अब आपको घटा सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एक क्वेश्चन इसी में का और करें, तब मुझे पता चलेगा कि सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो जल्दी से बताओ, 56.2 में से 2.587 घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर मैसेज में दे सकते हो, आने लगे आंसर। सभी बच्चे बताएं। सबका एक जैसा ही आ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। तो 56.2, दूसरी संख्या को दशमलव के नीचे ही दशमलव रखें, तो ये आपका हो गया 587, और पहले 2 है, इसमें से घटाना है। तो ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो किसमें से घटाओगे, तो ऊपर 0 लिख सकते हैं। 0. दशमलव के अंत में 0 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में से 7 नहीं जा सकता, उधार लो। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। तो ये 10 की बजाय क्या हो जाएगा, आपका 9 रह जाएगा। तो ये इससे उधार लेगा, तो ये आपका 9 में से 8 रह जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये भी आपका एक उधार ले लिया, तो 1 में से 5 नहीं जा सकता, उधार लेगा तो क्या लेंगे, 11 में से 5 जाएगा, 6। इधर 6 में से उधार ले लिया, तो ये 5 बचा होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये 5 का 5 ऐसे ही। तो बिल्कुल सही आंसर आया है। सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा फिर Yes, से ma'am. देखो, धर्मवीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा फिर से देखें। थोड़ा सा आपका सब्ट्रैक्शन थोड़ी कठिन थी, पर इतनी नहीं कि ऐसे गलत करें। फिर से देखो जल्दी से। मैं दोबारा से आपका घटाव जो है 56.2, और नीचे क्या है, 2.587। तो यहाँ पे 0 है, तो अब आपको घटाना है। घटाने ध्यान से देखें, 0 में से 7 नहीं जा सकता, एक उधार लेंगे तो ये आपका 10 बन जाएगा। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये पहले से ही 0 था, तो इनने उधार दे दिया, तो ये -1 हो गया। अब ये -1 हो गया, तो ऐसे समझो ये क्या हो गया, -1। लेकिन अब ये उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से -1 कर दोगे तो ये 9 बचेगा। तो 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 1। ठीक है। अब ये 2 की बजाय 1 रह गया होगा। अब ये उधार लेगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है। तो ये भी एक उधार देने के बाद कम हो जाएगा, 5। 5 में से 2 जाएगा, 3, और ये 5 का 5 ऐसे ही बचेगा। सबको समझ में आया घटाव? Yes, ma'am. ठीक है। आप बताएं, धर्मवीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आया घटाव समझ में? थोड़ा सा घटाव कठिन था, मैंने थोड़ा कठिन पूछ लिया, लेकिन आपको, अब तो बड़े बच्चे हैं, सबको समझ में आना चाहिए घटाव। ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे, पर पहले ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। पहले ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। रमेश ने आलू खरीदे कितने रुपए के, 7.75 रुपए के आलू। फिर उसने गोभी खरीदी, गोभी कितने की खरीदी उसने, 4.50 की गोभी खरीदी। फिर उसने धनिया खरीदा, धनिया कितने का खरीदा, 0.25 का उनने धनिया खरीदा। तो इतनी चीजें उसने खरीदी। अब उसके पास कुल कितने रुपए थे, 15 रुपए थे। 15 रुपए मतलब 15 रुपए 0 पैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है।
तो उसके पास कितने रुपए बचे। पहले तो इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। पहले जोड़ के बताओ कि उसने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी। फिर जितने रुपए की सब्जी खरीदी उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15 रुपए से। क्यों? क्योंकि उसके पास कुल 15 रुपए थे। तो 15 रुपए में से उनने सब्जी वाले को 15 रुपए दिए, उनने उस सब्जी के पैसे काट कर उसे कितने रुपए दिए। तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, सब्जी लेने सभी बच्चे गए होंगे। सब्जी खरीदोगे तो कैसे करोगे? आपके पास समझो 15 रुपए है, ठीक है। आपने आलू, गोभी और धनिया खरीदा, उसके पैसे दिए सब्जी वाले को, फिर आपके पास कितने रुपए बचेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले जोड़ लें, फिर उसके बाद 15 रुपए में से घटा के बताएं कि उसके पास कितने रुपए बचेंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है मुझसे। सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। किसी का रह गया अभी भी बच्चे बताओ? ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने डी दिया है, लेकिन एक बच्चे ने ए भी दिया है आंसर। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको जोड़ना है, तो इन तीनों को एक साथ ही जोड़ दूं मैं। अब 5 शून्य जोड़ेंगे, 5, 5 और 5 10 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 1 हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 0 12। तो ये आपका कुल हो गया। 12.50. ठीक है, सबका इतना ही आया। कुल सब्जी कितने रुपए की खरीदी आपने? 12.5 रुपए की, 12 रुपए 50 पैसे, 12.50।
तो आपने 12 रुपए 50 पैसे की सब्जी खरीदी है, आपके पास 15 रुपए थे, तो कितने रुपए बचे आपके पास? तो मैंने क्या करा, 15 को क्या लिख दिया, 15 को 15.00, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिखा रहा है 15 पूरे रुपए हैं और पैसे एक भी नहीं है। ठीक है, ये रुपए होता है, ये पैसे होते हैं। तो 15.00 में से 12.50 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, एक उधार लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, एक उधार लेने के बाद ये 4 रह जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो आपके कितने रुपए बचे? 2.5 रुपए। तो अब आपके 2.5 अब आपके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए 50 पैसे या 2.50। क्लियर है? मैम। बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो हम्म, मैम। ठीक है। तो ये आपका क्या था, जोड़ और घटाव था। सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ जोड़ और घटाव? दशमलव का यस कैसे मैम। जोड़ करना है और कैसे घटाव करना है? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने जोड़ और घटाव सीखा। अगले टर्न पे हम गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे अपनी अवंती की एक बार वर्कबुक देखें। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर खोलें, दशमलव का जोड़ और घटाव। दशमलव का जोड़ और घटाव आपका टॉपिक होगा पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे कॉन्सेप्ट 31 है आपका। सबने खोली अपनी अवंती की वर्कबुक? पेज नंबर 30 पे देखिए, ये आ रहा होगा कॉन्सेप्ट 21, दशमलव का योग और घटाना। तो ये उदाहरण करने हैं आपको और उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 21.1 और 21.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, एक घटाने का क्वेश्चन मैं दूं, ये इसी में ही आपको एक घटाने का क्वेश्चन दे रखा है 119.756। सभी बच्चे एक क्वेश्चन यहीं पे करें। 119.756, इसमें से आपको घटाना है 106.280। 106.280। 106.280, जल्दी से बताओ कितना आएगा घटा के। लास्ट है 21.2 का फोर्थ क्वेश्चन। मैम चैट ऑप्शन खोल दो। हाँ बेटा, खोला। क्वेश्चन दिख गया था आपको फोर्थ वाला, 119.756 में से 106.280 घटाना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। बाकी बच्चों को नहीं आ रहे? बाकी बच्चे भी बताएं। हम्म, दो दो बच्चों का सेम आंसर आया है, तो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। सभी बच्चे करें जल्दी से। 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 8 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, फिर 7 की बजाय यहाँ 6 रह जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कितना आया? 13.476। सभी बच्चों का इतना आ रहा है ना? यस सबको, मैम। हाँ सबको क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करके आएंगे दोनों एक्सरसाइज। आज हमने सीखा दशमलव का जोड़ और घटाव। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो मैम।